Die Woche, der Tag, die Tage, the week, the day, the days, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. So Mittwoch means middle of the week, 3 दिन ऊपर 3 दिन नीचे. ये जितने भी डेज हैं, मंथ्स हैं, ये आपको धीरे धीरे पता चल जाएंगी कि डेज और मंथ्स मैस्कुलिन ही होते हैं. डेज, मंथ्स ये मैस्कुलिन होते हैं. इसके भी कुछ रूल है कि कैसे हम लोगों को आइडिया लगे थोड़ा थोड़ा, तो मैं आपको बताया करूंगा. तो ये अपने आप में एक रूल है आपके लिए आज कि जो जोनटाग लिखा है वो शायद मुझे ऐसे लिखना चाहिए, डेर जोनटाग, डेर मोन्टाग, बिकॉज ऑल द डेज आर मैस्कुलिन एंड डेर का मतलब ही मैस्कुलिन है. सो बेटर ये होगा कि हम लोग डेर जोनटाग, डेर मोन्टाग, डेर डिंस्टाग, डेर मिटवॉक, डेर डोनस्टाग, डेर फ्राइटाग, डेर जामस्टाग. Sir, dear Mittwoch is Wednesday, right? Yes. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Yes. Zontag, Sunday. All the days are masculine and all the months are also masculine. So इधर भी मैं लिखूंगा डेर यानुआर. इसको जानवर मत बोल देना भाई, यानुआर. डेर यानुआर, डेर फेब्रुआर, डेर मैर्च, डेर अप्रैल, डेर मई, डेर यूनी, डेर यूली, डेर अगस्त, डेर सितंबर, डेर अक्टूबर. इसको नवंबर ही बोलते हैं. ओके, नवंबर नहीं बोलते, नवंबर. डेर नवंबर और डेर दिसंबर. सो मोनाट है. Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Der Monat, die Monate, सारे डेज एंड सारे मंथ्स मैस्कुलिन है. इनके साथ में आपको डेयर लर्न करना है. ये इसका क्या फर्क पड़ता है ये बाद में समझ में आएगा, बट अभी तो आपको हर इन वर्ड्स के साथ, मंथ्स और डेज के साथ में डेयर लिखना है वर्ड के पहले. और ये जो भी यानुआर है, फेब्रुआर है, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है, बिकॉज ये नाउन है. नाउन को हमेशा कैपिटल लिखते हैं हम लोग. ये आदत आपको शुरू से ही रखनी है, इसलिए मैंने इसको कैपिटल लिखा है. इधर भी जोनटाग, मोन्टाग, डिंस्टाग, इसको कैपिटल लिखा है मैंने. ठीक है. सो डेज एक बार वापस बोलते हैं हम इसको. यानुआर, फेब्रुआर, मार्च, अप्रैल, मई, यूनी, यूली, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. सो टोटल 4 चीजें लिखने वाले हैं अपन आज. डेज, मंथ्स, सीजन्स एंड डायरेक्शंस. Seasons and directions are also masculine. Days, months, seasons and directions. चारों चीजें वो भी masculine ही है. ओके. Seasons, winter, Sommer, Herbst und Frühling. वहां पे 4 ही सीजन है. तो ये भी डेयर विंटर, डेयर फ्यूलिंग. फ्यूलिंग इज बसंत.
स्प्रिंग सीजन, ये विंटर है, समर इज जोमर एंड दिस इज ऑटम, पतझड़। देयर जोमर, देयर हेब्स्ट, इनको बोलेंगे दी यारेज़ाइटन। यारेज़ाइटन का मतलब है सीजन्स, विंटर, फ्रूलिंग, जोमर एंड हेब्स्ट, यारेज़ाइटन। Okay, and then directions. Direction जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। सो ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न एंड जूडन। सो इनको भी डेयर ईस्टर्न, डेयर जूडन, डेयर नॉर्दर्न, डेयर वेस्टर्न, ये भी डेयर है। डेज, मंथ्स, सीजन्स एंड डायरेक्शंस, दीज ऑल आर मैस्कुलिन। डायरेक्शंस को वैसे बोलते हैं हिमल रिष्टुंगन। हिमल का मतलब स्काई होता है, हिमल रिष्टुंगन, याद करना जरूरी नहीं है ये, ओके। दी हिमल रिष्टुंगन अभी याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन ये वर्ड्स लर्न करने हैं, डेज, मंथ्स, सीजन्स एंड डायरेक्शंस। ये एक साथ, ये यारेज़ाइटन का मतलब है सीजन्स, प्लूरल हमेशा दी होता है, ओके। सिंगुलर प्लूरल मैं आपको सिखाऊंगा कैसे बनाते हैं, बट अभी मैंने यहां लिखा है दी यारेज़ाइटन। यारे का मतलब ईयर, साइटन का मतलब टाइम। सो टाइम ऑफ द ईयर, सीजन्स के लिए ये वर्ड आता है जर्मन में। उसको एग्जैक्टली स्पेल कैसे करते हैं? दी दी दी, उसके बाद ये जो वर्ड है ज़ारे, जय नहीं बोलते ना, यारे, यारे, बिकॉज ये तन साइटन, साइटन, यारेज़ाइटन, क्योंकि जे को ये बोलते हैं हम लोग। सो यारे, एच इज साइलेंट इन द मिडल, यारेज़ाइटन, यारेज़ाइटन, ई आई आई, जो हमने रूल सीखे हैं उसी के हिसाब से होगा रीडिंग। आपको मजा आएगा, उसको एक बार वापस आप जी भर के देखोगे, अभी 10-5 दिन उसको रोज ही देख लो, आपको मजा आने लग जाएगा। यार है, आपको देखो एच अपने रूल के हिसाब से बोला नहीं जा रहा, और जे को ये बोलते हैं इसलिए या र, अ, ई लास्ट में आए तो यार, एंड देन साइटन, जेड को टी एस का साउंड देते हैं ना, और ई आई को आई, यारेज़ाइटन, ई एन को अन बोलते हैं। सो यारेज़ाइटन। और यहां पे आप देखोगे तो हिमल, हिमल, हिमल मैं पे रुकते नहीं है, क्योंकि डबल कॉन्सोनेंट है, तो डबल कॉन्सोनेंट तो हाफ हो जाता है। सो हिमल रिष्टुंगन। शय क्यों बोला इसको, ख नहीं बोला, क्योंकि ch से पहले ए ओ यू नहीं है, अकॉर्डिंग टू अवर रूल। सो हिमल रिष्टुंगन, G-E-N इज गन, हिमल रिष्टुंगन, द यारेज़ाइटन, देयर विंटर, देयर फ्रूलिंग, फ्रूलिंग बोला, एच नहीं बोला अगेन, क्योंकि एच इन द मिडल इज साइलेंट। देयर फ्रूलिंग, देयर जोमा, जोमर, देयर हेrbst, and here देयर ओस्टन, देयर वेस्टर्न, देयर नॉर्दर्न, देयर जूडन। ठीक है। अब डायरेक्शन कुछ लोग और भी मानते हैं कि भाई इनको भी बोलो, इनको भी बोल देते हैं भाई, ऐसा कोई नॉर्थ ईस्ट, साउथ, नॉर्थ ईस्ट भी बोल सकते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, नॉर्ड यहां तक ही लेंगे, नॉर्ड और फिर ओस्टन, ये हो जाएगा नॉर्ड ओस्टन, और इधर हो जाएगा जूड वेस्टर्न, जूड वेस्टर्न, इधर होगा जूड ओस्टन, और इधर होगा नॉर्ड वेस्टर्न। नॉर्ड वेस्टर्न।
तो इनका भी डेयर होगा फिर। हाँ भाई इनका भी डेयर होगा, तो लगा देते हैं डेयर जूड ऑस्टन, डेयर नॉर्ड ऑस्टन, डेयर नॉर्ड वेस्टर्न, डेयर जूड वेस्टर्न। सो ये डायरेक्शंस होगी आपकी। तो डायरेक्शंस को बोल रहे हैं हम लोग हिमल रिश्टुंगन, हिमल रिश्टुंगन। सीजन्स को बोल रहे हैं द यारदसाइटन। सो डेज, मंथ्स, सीजन्स एंड डायरेक्शंस, दे आर डेयर। इनका आर्टिकल डेयर रहने वाला है। डेज, मंथ्स, सीजन्स एंड डायरेक्शंस, डेयर। किया? बस आपको ये वर्ड तो लर्न करने ही पड़ेंगे, लेकिन इनको सेंटेंस में इनको यूज करेंगे तब आपको और बताऊंगा इसके बारे में कुछ चीजें। अभी तो द मोनाट है मंथ्स, द मोनाट है मंथ्स, द वॉक है वीक, और द वॉकनटाग है वीकडेज। वॉकनटाग है वीकडेज, डेयर टाग डे, द टाग है डेज। और सारे डेज और मंथ, सीजन्स, डायरेक्शंस के साथ मैंने डेयर लगाया है। एक बात तो ये होगी। अभी अपन वापस सेंटेंस स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। ये तो वोकैब के लिए दिया है ताकि घर पे आप अच्छे से करो। इनको हम लोग यूज करेंगे फिर सेंटेंस में। सर हम सिर्फ दी वोके कहते हैं या दी वोकन टागे कहते हैं, पूरा कहते हैं? दोनों अलग अलग बातें हैं। दी वोके का मतलब है द वीक, एंड वॉकन टागे का मतलब है वीक डेज। दोनों है ना। द वीक, वीक है कि कौन सा वीक है, ये तो दूसरा वीक चल रहा है, ऐसे फोर्थ चल रहा है वैसे ना। ओके ठीक है। सो वापस हम सेंटेंस स्ट्रक्चर पे आते हैं। जर्मन में या कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसकी बात करेंगे फिर हम।